नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। सो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ ऑलरेडी announced the seat allotment result of round 1, in which I have been allotted to one of the college, that is GMC Baramati. Seat allotment के बाद we have to do the further process like free exit, upgradation or retention. In this video I will be showing you a small tour of GMC Baramati and my upgradation process. Now let me tell you what does upgradation means. It refers to the process where a candidate who already has been allotted to a seat in a particular college can opt for a better college based on their preference or AIR. You have to physically report in the college with all the required stuff for admission. So guys, we have already reached the college. This is the main hospital of GMC Baramati. This college has the best campus after AIIMS Nagpur in Maharashtra. A bridge connects hospital and medical college together. Behind hospital we have the medical college, which again looks so aesthetic. इस कॉलेज में जितना मैंने देखा है नेचर का और साफ़ सफाई का काफ़ी प्रॉपर तरीके में ध्यान दिया गया है. सो ओवरऑल ए वेल मेंटेन्ड कॉलेज. कॉलेज इंटरनेशनल पुणे एयरपोर्ट से 6.6 किलोमीटर की दूरी में है, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा दिक्कत नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द लेक्चर हॉल ऑफ GMC बारामती, जहाँ पर हम लोग को अपग्रेडेशन के पेपर वर्क के लिए रुकाया गया था. द स्टाफ देयर वर रियली वेरी हम्बल एंड पोलाइट. उनने हम लोग को सब कुछ क्लियरली और सीधे सीधे सिंपल तरीके से समझा दिया था. GMC बारामती वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2019. द कट ऑफ फॉर दिस कॉलेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21K थ्रू महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग. भाई इतने अच्छे मौसम में मुझे तो पहले ही लेक्चर हॉल में बैठ के नींद आने लगी थी. मेरा आगे क्या होगा फिर. Here's the general cafeteria area of the college. There are separate canteen and mess available for the students. Student canteen fees is 3,200. जो खाना मैंने खाया था उसका टेस्ट मुझे एवरेज सा लगा. मेस 24/7 खुला रहता है स्टूडेंट्स के लिए. This here is the common girls washroom, which was again clean enough. Here you can take a view of central auditorium, जो मैंने बाहर से ही ऐसे शूट कर लिया था बिकॉज अंदर जाना आई थिंक सो अलाउड नहीं था. इन द सेम फ्लोर यू कैन सी द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. इस कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए ओपन एम्फी थिएटर भी अवेलेबल होता है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग अबाउट द कॉलेज. गाइस, हर कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपको अपग्रेडेशन प्रोसेस के टाइम पे क्या क्या और किस टाइप के फ़ोल्डर में देना होता है. जैसे कि मेरे कॉलेज में एक वाइट बटन सिंपल फ़ोल्डर जो होता है उसमें हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ऑफ अथेस्टेड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, एक पेन ड्राइव में सब कुछ स्कैन करके देना था और DD भी देना था. ये सब एक फाइल में देना होता है. दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द कॉलेज वेयर यू कैन सी द कैजुअलिटी एंड एमरजेंसी एरिया. ये रहा कॉलेज का स्पोर्ट्स एरिया, जहाँ पर आप बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं फ्री टाइम पे अपने. यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं. गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल. अरे छतरी तो पकड़ा. कैसा लगा? बहुत अच्छा है बेटा, वेल मेंटेन है एकदम, बहुत अच्छा है. कॉलेज बहुत अच्छा है बेटा. अभी देखते हैं हम लोग जस्ट राउंड जाके, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है. हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, कॉलेज भी बहुत अच्छा है. टॉकिंग अबाउट द पेशेंट फ्लो, जितना मैंने पता किया है कि इसका पेशेंट फ्लो रूरल एरियाज़ के कॉलेज में पेशेंट फ्लोज अच्छा ही होता है. मीन्स लाइक यू कैन फाइंड ए गुड क्लिनिकल एक्सपोजर टू रेयर केसेस.
On second floor you can find the microbiology department along with the central library. Central library हमने अंदर से देखा, वो काफ़ी अच्छा था, बड़ा था. And you can even find the department of pathology. The best part of the college for me was the library, which was huge and centrally air conditioned. You will also find e-library जहाँ पर आप अपना रिसर्च या फिर ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, ज़ेरॉक्स ले सकते हो और भी बहुत कुछ. तो अपग्रेडेशन फॉर्म भरने के बाद आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये है मेरा एक्नॉलेजमेंट. तो नेक्स्ट राउंड में जब आपको कॉलेज मिलता है तो आपको यही सेम फॉर्म कॉलेज में वापस जाके सबमिट करना होता है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी फ़ाइल आपने दिया था डीडी के साथ सब कुछ कलेक्ट करना रहता है. और जो आपको नया कॉलेज मिला है उसमें जाके नया डीडी, नया फ़ाइल सब कुछ जाके उस कॉलेज के हिसाब से आपको वहाँ पर फिज़िकली रिपोर्ट करना होता है. अगर आप रिटेंशन के लिए चूज़ करते हैं तो आपको वहीं पर रिटेंशन फॉर्म भर के कॉलेज जो काउंसलिंग होती है उससे रिज़ाइन कर देना होता है. उसके बाद आप काउंसलिंग पे नहीं बैठ सकते. मंचूरियन फ्राइड राइस. ये सब करते करते मेरी जो ट्रेन थी शाम की घर आने की वो भी छूट चुकी थी, तो मुझे पुणे से लेके बोरीवली तक पूरा बस में ट्रैवल करना पड़ा. और आप देख ही सकते हैं कि पूरी बस खाली थी, सिर्फ हम ही लोग थे और कंडक्टर ड्राइवर थे. तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. रात को 1 बजे के बाद हम बोरीवली स्टेशन पहुंचे थे. उसके बाद हम लोग ने लोकल पकड़ के अपने घर तक वापस से ट्रैवल किया, तो घर तो हम लोग 2-3 बजे ही पहुंचे थे.